हेलो एंड वेलकम टू रिवीजन 24। आज जो है हम लोग स्टैटिक जीके हमारा शुरू करने जा रहे हैं। स्टैटिक जीके की पहली क्लास मेरे भाई मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो अभी आप लोगों के लिए आपको सामने दिखाई दे रहा है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। इंडियन क्लासिकल डांस ये करने जा रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स, सारे पॉइंट्स और पीवाईक्यूज भी हम लोग करेंगे। तो अभी आपके लिए आपको सामने दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमारा जो है इंडियन क्लासिकल डांस और डांस फॉर्म जो है वो दो टाइप की होती है। तो उसके लिए बेसिकली आप देखो क्या होता है कि डांस फॉर्म हमारी दो टाइप की होती है। कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा होता है क्लासिकल डांस और एक हमारा होता है फोक डांस। ठीक है, फोक डांस हमारा बेसिक क्या होता है, जो पर्टिकुलर रिचुअल्स पर परफॉर्म किया जाता है। इसके लिए कोई लिमिटेड फिक्स स्टेप नहीं होते हैं, बहुत सारे स्टेप है। आप किसी भी तरीके का स्टेप कर सकते हो। आपके अगर स्टेप्स के अंदर थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्लासिकल डांस ये जो होता है, इसके स्टेप फिक्स होते हैं, इसके रिचुअल्स फिक्स होते हैं, कहाँ पर परफॉर्म होगा वो जगह फिक्स होती है। तो इसके लिए सारा कुछ एक फिक्स रूल के अकॉर्डिंग चलता है। और फोक डांसेस हमारे जो है कोई उसके अंदर फिक्स रूल नहीं है। आप अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग उसके डांस परफॉर्मेंस होते हैं। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइम के ऊपर वो जो है परफॉर्म किए जाते हैं। ये बेसिकली यहाँ पर कहाँ पर होते हैं, टेम्पल्स में या मंदिर के अंदर जो है इनको परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये होता है। दूसरी हम लोग बात करते हैं क्लासिकल डांसेस हमारे पास सिर्फ 8 ही होते हैं, लेकिन फोक डांसेस हमारे पास बहुत सारे हैं। काउंटिंग से बाहर अगर आप इसको बोलना चाहो तो भी बोल सकते हो, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट है और सभी स्टेट्स के बहुत सारे फोक डांसेस होते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीधा चलते हैं हमारे डांसेस के ऊपर। तो क्लासिकल डांस हम लोग इंडिया के शास्त्रीय नृत्य या भारत के क्लासिकल डांस हम लोग करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला टॉपिक है। तो टोटल डांस फॉर्म्स की बात करें, क्लासिकल डांस की बात करें अगर हम लोग पहले, क्लासिकल डांस में हमारे पास टोटल 8 डांस फॉर्म्स होती है। कौन इनको ड्राइव करता है, कौन इस लिस्ट को सेट करता है, कौन ये कहता है कि ये डांस क्लासिकल डांस में जाएगा? तो ये कहने वाला एक ही जो है इंस्टीट्यूट है, संगीत नाटक अकादमी जो है, संगीत नाटक अकादमी। ये जो है यही बोलता है कि इंडिया के अंदर ये इतने डांस फॉर्म्स है और ये क्लासिकल डांस फॉर्म्स के अंदर आएंगे। दूसरा, कुछ जगहों पर इसको नो लिखा जाता है क्लासिकल डांस। मैंने आपको बताया संगीत नाटक अकादमी के अकॉर्डिंग कितने हैं, 8 क्लासिकल डांस है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने क्लासिकल डांस होते हैं? 9 क्लासिकल डांस है। वो एक डांस फॉर्म ज़्यादा लेकर चलते हैं। लेकिन कोई भी आपको एग्ज़ाम के अंदर अगर पूछे, ऐसा आपका कोई क्वेश्चन आए, तो आपको क्या बोलना है कि कितने क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं? 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनके ओरिजिन की। तो इनका ओरिजिन जो है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है इनका? नाट्य शास्त्र से हुआ है। नाट्य शास्त्र क्या है? एक बहुत पुराना एक ग्रंथ है, बहुत पुराना एक ग्रंथ है। उसके अंदर जो है इन सभी क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में लिखा हुआ है। इन सभी क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में बताया हुआ है। क्या है ये? ओल्ड टेक्स्ट है या पुराना एक ग्रंथ है। किसने लिखा था? ये भरत मुनि ने लिखा था। ठीक है, इसके अलावा इसको हम लोग जनरली 5th वेद भी, 5वां वेद भी हम लोग बोलते हैं। वैसे आपको पता होगा, अभी हमारा जब हिस्ट्री स्टार्ट होगा तो आपको पता चलेगा कि हमारे 4 वेद होते हैं, जिनके अंदर हमारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होते हैं। लेकिन इसको हम लोग 5वां वेद बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एक और हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर, संस्कृत टेक्स्ट होता है जिसको अभिनय दर्पण बोलते हैं। ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट रुकिए आप। संस्कृत टेक्स्ट है एक अभिनय दर्पण जिसको बोला जाता है। वो भी क्या करता है, इन्हीं डांस फॉर्म्स के बारे में बताता है। संस्कृत टेक्स्ट है, आप सभी को पता होगा कि संस्कृत टेक्स्ट है, इंडियन टेक्स्ट है। क्या नाम है उसका? संस्कृत में लिखा हुआ है, क्या नाम उसका? अभिनय मुद्रा।
अभिनय मुद्रा, ये भी इन्हीं क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में बताता है। किसने लिखा था ये लिखा था हमारे इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन क्या क्या ये बताता है, ये इनकी मुद्रा बताता है। मुद्रा मतलब इनके एक्सप्रेशंस, क्या फॉर्म रहेगी, क्या कंडीशन रहेगी, क्या स्टेप्स बताता है इनके, आप सिंपल लैंग्वेज में देखो। और इनके एक्सप्रेशंस को भी कौन बताता है, अभिनय मुद्रा बताता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पहले क्लासिकल डांस के बारे में। तो पहला क्लासिकल डांस हमारा कौन सा होता है, भरतनाट्यम। कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। ये मैंने आपको देखा अभी बताया कि संगीत नाटक अकादमी जो है वो इन क्लासिकल डांस फॉर्म्स को रिकॉग्नाइज करती है। उसके अकॉर्डिंग 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स ही है, लेकिन वहीं हम लोग देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। देखो पहला जो डांस फॉर्म है हमारा भरतनाट्यम, ये क्या है, ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है। कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, ये तमिलनाडु में बेसिकली परफॉर्म किया जाता है और वहीं से इसका ओरिजिन है। ये ओरिजिन है या कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है ये देख सकते हो। दूसरा जो हमारा डांस फॉर्म है वो कथक है। कथक कहाँ पर होता है, नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर आप देखो तो यही एक डांस फॉर्म है जो हमारे परफॉर्म किया जाता है। बाकी ऑलमोस्ट हमारे साउथ इंडिया के पार्ट है या फिर नॉर्थ ईस्ट के पार्ट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर कथक परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा मणिपुरी। मणिपुरी आपको नाम से पता चल रहा है कि मणिपुर के अंदर परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा कथकली। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आपका कथकली कौन से स्टेट के अंदर परफॉर्म किया जाता है या उसका ओरिजिन कौन सा स्टेट है। तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन में 101% उत्तर प्रदेश मिलता है, और उत्तर प्रदेश जब आप उसका टिक कर देते हो वो आपका गलत हो जाता है, क्योंकि कथक कहाँ पर परफॉर्म होता है, उत्तर प्रदेश में, और कथकली कहाँ परफॉर्म होता है, केरला के अंदर। उसके बाद एक कुचिपुड़ी आता है जो आंध्र प्रदेश के अंदर परफॉर्म किया जाता है। 3 डांस फॉर्म्स और है। मोहिनी अट्टम केरल में होता है। ओडिसी आपको नाम से पता चल रहा है उड़ीसा के अंदर होता है। और सतारिया ये न्यूएस्ट है, ये कहाँ पर परफॉर्म होता है, असम के अंदर परफॉर्म होता है। अभी इसके बारे में आगे और भी डिटेल से देखेंगे। डांस फॉर्म्स के बारे में फिर से आप एक बार फिर से रिमाइंड कर लो कि भरतनाट्यम कहाँ होता है, तमिलनाडु के अंदर होता है। कथक उत्तर प्रदेश में होता है। कथकली हमारा केरला में होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। मणिपुरी हमारा मणिपुर के अंदर होता है। मोहिनी अट्टम केरला के अंदर होता है। उड़ीसी हमारा उड़ीसा के अंदर होता है। और सतारिया हमारा असम के अंदर है। हिंदी के अंदर भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इनके डांस फॉर्म्स के जो रस होते हैं उनके बारे में, क्योंकि ये डांस फॉर्म्स जब आप करते हो तो आप क्या एक्सप्रेस करते हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि अभिनय मुद्रा नाम का एक संस्कृत टेक्स्ट है, संस्कृत ग्रंथ है, वो हमें क्या बताता है, इसकी विभिन्न अलग अलग मुद्राएं बताता है, अलग अलग एक्सप्रेशंस बताता है, अलग अलग स्टेप्स बताता है। तो उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि वो स्टेप्स कौन कौन से हैं। जैसे एक हमारा स्टेप होता है वीर, ठीक है। वीर क्या दिखाने की कोशिश करता है, वीर दिखाता है उत्साह, या फिर अगर आप देखो तो हीरोइज्म जो होता है उसको दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग, वीर रस का जो है यूज़ करते हैं। 9 रस इसके बेसिकली होते हैं, ऐसा इसको बोला जाएगा। दूसरा हमारा होता है श्रृंगार रस, जो प्यार को दिखाने की, प्रेम को दिखाने की कोशिश करता है। तीसरा होता है हास्य रस, जो ह्यूमरस को दिखाता है। चौथा हमारा होता है करुणा रस। ये करुणा रस जो होता है वो दुख को या सोरो को प्रकट करता है, सोरो को दिखाता है। रुद्र रस होता है, रस जो होता है वो किसको दिखाता है, एंगर को दिखाता है, गुस्सा दिखाता है, क्रोध दिखाता है। उसके बाद आता है भयानक। भयानक हमारे भय को दिखाता है या डराने के तरीके को दिखाता है। उसके बाद आता है हमारा विभत्स। विभत्स क्या होता है, विभत्स हमारा घृणा को दिखाता है, ईर्ष्या को दिखाता है, या आप जेलेसी जिसको बोल सकते हो उसको दिखाता है। अद्भुत हमारा जो होता है वो आश्चर्य को दिखाता है, शॉकिंग टाइप का लगता है। और शांत जो होता है वो निर्वेद होता है, वो बिल्कुल पीस को दिखाता है, शांति को दिखाता है। हिंदी में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद हमारा जो पहला डांस फॉर्म आता है वो कौन सा आता है, भरतनाट्यम। मैंने आपको पहले ही बताया ये कौन सा है, हमारा ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है, सबसे पुराना डांस फॉर्म है। इसके आगे जो 1-2 पॉइंट्स है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। सबसे बड़ी बात कि ये सोलो डांस परफॉर्मेंस है, इसको अकेले डांस परफॉर्म किया जाता है। तो इसको मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि ये सोलो डांस परफॉर्मेंस है, तो इसको एक का हार्या भी बोलते हैं। ये सोलो है, ठीक है, इस वजह से इसको
एकाहार्य, एकाहार्य भी बोला जाता है। इसी को हम लोग सादिर भी बोलते हैं, क्योंकि पहले इसका नाम सादिर था, या सादिर अट्टम भी बोला जाता है, ठीक है, सादिर अट्टम। पहले इसका नाम सादिर अट्टम था, बाद में उसका नाम चेंज करके उसको भरतनाट्यम कहा गया। उसके अलावा इसके एक दो नाम और भी है, उसमें से एक नाम है हमारा तेवर्थ अट्टम, ठीक है। इस तरीके से इसके नाम है और आप इनको याद रखना पड़ेगा। ये रटने वाली चीज़ें हैं, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, तो मैं इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक आपको बता के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करूंगा। आप इन चीज़ों को डायरेक्ट याद रखना, ताकि आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाए। ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है सादिर अट्टम, या सादिर इसका नाम जो है वो याद रखना। एक सोलो परफॉर्म किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, सादिर अट्टम के नाम से इसको जाना जाता था, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। कृष्णा अय्यर जो पहले थे, उन्होंने क्या किया था, इसको भरतनाट्यम शब्द दिया था। कृष्णा अय्यर सबसे पहले थे जिन्होंने इसको भरतनाट्यम शब्द दिया था। उसके बाद आपको दो नाम याद रखने हैं, मैं दोनों नाम आपको बता देता हूं। एक तो है ई कृष्णा अय्यर, और दूसरे हमारे पास रुक्मणी देवी। इन दोनों ने पूरी कोशिश की थी कि इसका नाम बदलकर इसको भरतनाट्यम कहा जाए, ताकि ये पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर अच्छे तरीके से फेमस हो। इन दोनों की पूरी कोशिश के बाद ही इसको भरतनाट्यम का नाम मिला था। सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद करके इसको भरतनाट्यम जो है नाम दिया था। एकाहार्य मैंने आपको बताया, एकाहार्य से विकसित हुआ। एक नृतक एक ही प्रदर्शन में अनेक भूमिकाएं जो है निभाता है। एक डांसर होता है जो अलग अलग डांस परफॉर्म्स दिखाता है और एक ही साथ उसको करनी होती है। दक्षिण के मंदिरों में देवदासियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता था, इसलिए इसको दास्याट्टम भी बोलते हैं। तो साउथ के मंदिरों के अंदर क्या किया जाता था, जो दासियाँ होती थी राजाओं की, वो इस डांस को परफॉर्म करती थी। इस वजह से इसको दास्याट्टम भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर और हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, तो इसमें भाव, राग, रस और ताल शामिल है। सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्सअप होती है। इसके तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तीन इसके फीचर्स होते हैं। एक तो नृत्य होता है। नृत्य जी ये क्या होता है, सोलो होता है, बिल्कुल इसको अकेला एकल डांस करना होता है। दूसरा इसका नाट्य होता है। नाट्य के अंदर हम लोग नाटकीय डांस करते हैं, ग्रुप के अंदर होता है। तीन तरीके के डांस परफॉर्मेंस है, लेकिन मेनली हम भरतनाट्यम को नृत्य के रूप से मानते हैं। नृत्य का मतलब क्या होता है, जो सोलो परफॉर्म होता है। तीसरा हमारा नृत्य होता है, वो भावनाओं के साथ नृत्य किया जाता है। जो मैंने आपको पहले भावनाएं बताई थी, जिसके अंदर अलग अलग, किसी में एंगर दिखाते थे, किसी में लव दिखा रहे हैं, कहीं पर हम लोग जेलेसी प्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं पर हम लोग दुख प्रेजेंट कर रहे थे। तो वो अलग अलग इसके अंदर इसके फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें 6 इसके पार्ट होते हैं अलग अलग, आप यहाँ पे देख सकते हो। अल्ला रिपु होता है, जाति स्वरम होता है, शब्दम होता है, वर्णम होता है, पदम होता है और तिलाना होता है। ये अलग अलग इसके 6 भाग शामिल है, जो कि इन्हीं सभी के अंदर ही मैच करते हुए चलते हैं, ठीक है। भरतनाट्यम के बारे में हम लोग और देखें तो भरतनाट्यम के कलाकारों के सदस्यों के बीच विचारों को व्यक्त करने और भावनाओं को जगाने के लिए एक उपकरण के रूप में अभिनय का उपयोग करते हैं। अब एक दूसरे को अगर कुछ बताना हो डांस परफॉर्म के अंदर, जैसे मान लो आप किसी के ऊपर एंगर दिखा रहे हो, आप ग्रुप के अंदर कर रहे हो, जो मैंने आपको नाट्य बताया, उस नाट्य के अंदर क्या करते हैं, वो एक दूसरे को, जब किसी दूसरे कंटेस्टेंट को गुस्सा दिखाना होता है जो उस ग्रुप के अंदर होते हैं, तो वो अपने फेस एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं। इस तरीके से भरतनाट्यम जो है परफॉर्म किया जाता है। ये इसके आगे 4 टाइप्स दे रखे हैं, जिसके अंदर सात्विक अभिनय है, अंगिका अभिनय है, वाचिका अभिनय है और आहार्य अभिनय। ये 4 तरीके के अभिनय हैं, आपको याद रखने हैं। उसके बाद भरतनाट्यम की शैलियाँ, जिन्हें बाणियाँ कहा जाता है, वो अलग अलग शैलियाँ कौन सी, अलग अलग स्टाइल कौन से हैं, उनको क्या कहते हैं, बाणियाँ कहते हैं। एक तो तंजावुर शैली है, उसके अलावा एक पांडनलूर शैली है, वजावुर शैली है, काला क्षेत्र शैली है और मेलातूर शैली है। ये 5 टाइप की शैलियाँ हैं, जो कि इसके अंदर जो 5 टाइप के स्टाइल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है, और उनको बेसिकली बाणियाँ कहते हैं। भरतनाट्यम के फेमस आर्ट उनकी बात करें,
डांसर्स की बात करें तो एक हमारे कमला नारायण है, काफ़ी फेमस है। उसके अलावा बाला सरस्वती है, आपको याद रखने हैं। मैं सीधे सीधे नाम बता रहा हूँ, आगे डिटेल के अंदर हम लोग जब अवार्ड्स एंड ऑनर्स करेंगे तब हम लोग उनके बारे में देखेंगे। सीवी चंद्रशेखर है, काफ़ी फेमस है। लीला सैमसन है, मृलिन साराभाई है, पद्मा सुब्रमण्यम है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो रुक्मणी देवी है, जो मैंने आपको नाम बताया था। उसके अलावा सोनल सिंह है, यामिनी कृष्णमूर्ति है, हेमा मालिनी है, अलरमेल वल्ली है या लक्ष्मण स्वामी है। ये कुछ फेमस डांस परफॉर्मर है जो भरतनाट्यम को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड आता है हमारा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा वीडियो को लंबा ले जाने से अच्छा है कि मैं आपको स्ट्रेट टू द पॉइंट जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो पॉइंट्स ही मैं आपको यहाँ पर करवा दूँ। बाकी की डिटेल पढ़ने का यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वही पॉइंट्स आपको करवा रहा हूँ। कुचिपुड़ी जो है वो बेसिकली कहाँ पर परफॉर्म की जाती है वो मैंने आपको पहले बताया। कुचिपुड़ी कहाँ पर परफॉर्म होती है? आंध्र प्रदेश के अंदर परफॉर्म होती है। इसको कुचेलापुरम या कुचिलापुरी के संक्षिप्त रूप में कुचिपुड़ी इसको बोला जाता है। भारत का शास्त्रीय नृत्य है और कुचेलापुरी नामक गांव में इसकी जो है उत्पत्ति हुई थी। ये डांस परफॉर्म कहाँ पे सबसे पहले हुआ था? कुचेलापुरी डांस गांव था, वहाँ पे हुआ था। ये ओल्डेस्ट टाइम के संस्कृत पाठ नृत्य शास्त्र से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ओल्ड संस्कृत टेक्स्ट था, क्या था? अभिनय दर्पण, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी। तीर्थ नारायण यति और उनके शिष्य सिद्ध योगी नामक एक अनाथ ने कुचिपुड़ी के आधुनिक संस्करण की स्थापना और आयोजन किया। मतलब ये दो व्यक्ति हैं, एक तो कौन थे हमारे तीर्थ नारायण यति और दूसरे थे उनके शिष्य सिद्धेंद्र। उन दोनों ने मिलकर इस जो कुचिपुड़ी का जो आज हम लोग लेटेस्ट फॉर्म देख रहे हैं उसको किया था। ये कृष्ण की आराधना में जो है बेसिकली परफॉर्म किया जाता है और उसके बाद उसके अलग अलग डांस फॉर्म्स बनते रहते हैं। इसके भी तीन हैं, नृत्य, नृत्य और नाट्य। नाम से समझ आ रहा होगा, नृत्य, नृत्य और नाट्य, तीन जो है तत्व इसके अंदर शामिल है। ये जो है बेसिकली अगर हम लोग देखें तो दारू संगीत का मुख्य विषय है। इसके अंदर जो है, इसके अंदर अगर आप प्रवेश करना चाहते हो तो दारू संगीत आपको मुख्य विषय के रूप में आपको आना चाहिए और त्वरित गति में गायन की जारू शैली को अपनाता है। बुर्गू नामक हल्की लकड़ी से बनाए जाते हैं। आभूषण जो होते हैं इसके आभूषण कहाँ से होते हैं? इसके जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं? लकड़ी के होते हैं। और बुर्गू नामक लकड़ी होती है, उसका यूज़ करके इसको बनाया जाता है। श्रृंगार रस में मुख्य भूमिका निभाता है। आप सभी को पता होगा कि इसका डांस फॉर्म जो है वो श्रृंगार रस में चलता है। मतलब ये किसको दिखा रहा है? लव को दिखा रहा है। और लव को दिखा रहा है मतलब किसको दिखा रहा है? ये कृष्ण जी को, लॉर्ड कृष्णा को जो है ये रिप्रेजेंट करता है। और हमारे लिए प्रेम का गुरु कौन होता है? लॉर्ड कृष्णा होता है। एकल नाटक या प्रदर्शन, एकल भाग को शब्दम कहा जाता है। जब एकल्य डांस करेंगे तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? शब्दम बोलते हैं। फेमस डांसर्स की बात करें तो गुरु श्रीमती विजया प्रसाद इसके डांसर है। डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम इसके डांसर है। श्री लक्ष्मी गोवर्धन इसके डांसर है। कलपत्थिका इसके डांसर है। यामिनी रेड्डी इसके फेमस डांसर है। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा ये इसके डांसर है। यामिनी कृष्णमूर्ति ये इसके डांसर है। यामिनी कृष्णमूर्ति आपको भरतनाट्यम में भी दिखाई दी थी, यहाँ भी दिखाई दी है। भावना रेड्डी भी इसके डांसर है, ठीक है। उसके अलावा और डांसर्स की बात करें तो हलीम खान इसके डांसर है। अरुणिमा कुमार इसके डांसर है। अच्युता मनसा इसकी डांसर है। विजयंती काशी इसके डांसर है। यहाँ पर थोड़ा सा नाम कट रहा है। राजा और राधा रेड्डी ये काफ़ी फेमस डांसर्स है, कपल के अंदर ये परफॉर्म करते हैं। शोभा नायडू डांसर है। उमा राव इसके डांसर्स थे। और प्रतीक्षा काशी ये भी इसके डांसर है। तीसरा जो हमारा डांस फॉर्म आता है वो आता है हमारा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ परफॉर्म होता है? मैंने आपको बताया था। वही बातें कि मैं आपको इसके लिए फालतू का टाइम वेस्ट करने का नहीं बोलूँगा, सीधा पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, क्योंकि यहाँ से जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो मोहिनी अट्टम जो है वो केरल के अंदर परफॉर्म किया जाता है। मलयालम लैंग्वेज के अंदर होता है इसका सारा म्यूज़िक, सारी डांस फॉर्म्स, सारे एक्सप्रेशंस क्लोज टू मलयालम होते हैं। भगवान विष्णु को सम्मान में
मोहिनी के रूप में उसके अवतार में किया जाता है। भगवान विष्णु को मोहिनी अप्सरा जो थी उसने जो डांस किया था उस फॉर्म के अंदर ये डांस किया जाता है, इसलिए इसको मोहिनी अट्टम बोला जाता है। कल्याणी कुट्टी अम्मा जो है इनको इसका क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है, क्योंकि इसको फाउंड किसने किया था, कल्याणी कुट्टी अम्मा ने किया था। यह डांस जो है लस्या शैली का है, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा लचीलापन रहता है, चेहरे के भाव और हाथ के इशारे इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इसके कुछ भाग होते हैं, कुछ इसके सेक्शंस होते हैं, पोर्शंस होते हैं, वो आप देख सकते हो। एक तो होता है हमारा चेला कट्टू, उसके बाद होता है हमारा जति स्वरम, उसके बाद होता है हमारा वर्णम, पदम, तिलाना, श्लोकम और सप्तम। ये हमारे कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो है पोर्शंस होते हैं, किसके होते हैं, मोहिनी अट्टम के, जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा मोहिनी अट्टम में हम लोग देखते हैं तो मोहिनी अट्टम में कदम और हाथ मुद्राएं मैंने आपको पहले ही बताया कि शामिल होती है, थोड़ा सा लचीलापन इसके अंदर होता है। इसको 4 भागों में आगे डिवाइड किया गया है, जिसमें थगनम होता है हमारे पास, जगनम होता है, दगनम होता है, समिश्रम होता है। ये 4 इसके पार्ट है जो हैंड गेस्चर और फेस एक्सप्रेशन के फॉर्म पर काम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं मोहिनी अट्टम के बारे में, तो यहाँ पर इसको जो है व्यवहार माला, इसके बारे में आप देख सकते हैं कि भारतीय न्याय शास्त्र पर आपको इसको द्वारा लिखित व्यवहार माला के अंदर 1709 में ये डांस जो है सबसे पहला संदर्भ भारतीय न्याय शास्त्र पर लिखित है। हस्तलिखित दीपिका पुस्तक पर आधारित है। कुल इस पर 24 मुद्राएं होती है। मैंने आपको पहले बताया कि अलग अलग मुद्राएं होती है इसकी 24 मुद्राएं होती है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट की बात करें तो पटाखा, कटकम होती है, उसके अलावा मुष्टि होती है, करधरी होती है, और इस तरीके की और भी बहुत सारी होती है। फेमस डांसर्स की बात करें तो सुनंदा नायर इसके डांसर हैं, स्मिता राजन इसके डांसर हैं, गोपिका वर्मा काफ़ी फेमस डांसर है, जयप्रभा मेनन ये फेमस डांसर और ये बॉलीवुड में भी है। उसके अलावा पल्लवी कृष्णन भी आप जानते हो, विनीता नेंदुगड़ी जो है वो भी इसके डांसर है। अगला जो डांस फॉर्म आता है वो आता है हमारे पास मणिपुरी। मणिपुरी आपको नाम से पता चल रहा है कि कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, मणिपुर के अंदर, मणिपुरी जो है मणिपुर के अंदर परफॉर्म किया जाता है। हिंदू वैष्णव विषयों और राधा कृष्ण के प्रेम जो प्रेरित नाट्य रासलीला जो है उसको क्या बोलते हैं, मणिपुरी बोलते हैं। मणिपुरी की 2 श्रेणियाँ होती है, एक तो जगोई होती है, एक चोलोम होती है। जगोई जो होती है वो भारत के नाट्य शास्त्र में वर्णित है और उसको दर्शाता है, और ये शास्त्रीय तांडव नृत्य को जो है दर्शाता है। तांडव नृत्य किसने किया था, हमारे कृष्ण शिव जी ने किया था। किस अवतार में, हमारे पास जो उनकी एक फ़ोटो होती है नटराज अवतार में, हमारे पास तांडव नृत्य में एक फ़ोटो होती है जो हमें कहाँ से मिली थी, सिंधु घाटी सभ्यता या आईबीसी से मिली थी। इसकी जो फेमस डांस फॉर्म्स है उनके बारे में देख लेते हैं। एक रस डांस फॉर्म है, उसके अलावा संकीर्तन डांस फॉर्म है, उसके अलावा ढोला चोलम डांस फॉर्म है, उसके अलावा करताल चोलम है, इसके अलावा पुंग चोलम है, और एक थांगला डांस फॉर्म है या थांगटा ये मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि थांगटा डांस फॉर्म कौन से डांस फॉर्म से है। यह थांगटा डांस फॉर्म क्लासिकल डांस का पार्ट है या फोक डांस का पार्ट है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है। उसके बाद मणिपुर के बारे में और देखते हैं तो मणिपुरी संकीर्तन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2013 में इसको यूनेस्को जो है की लिस्ट के अंदर भी शामिल किया गया था। मुख्य रूप से त्रिपुरा और असम के कुछ भागों में इसको परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा मणिपुर में वैष्णव समुदाय जो है, जो विष्णु जी की पूजा करते हैं, वो समुदाय इसको जो है परफॉर्म करता है। भगवान कृष्ण के जीवन और कार्यों का वर्णन करने के लिए इस संकीर्तन का यूज़ किया जाता है। कीर्तन से आप याद रख सकते हो कि किसका कीर्तन चल रहा है, वहाँ पर आप ये देख सकते हो कि किसका कीर्तन चल रहा है, जो भगवान हमें मणि देगा। मणि कौन देती है हमें, लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता किसकी पत्नी होती है, भगवान विष्णु की पत्नी होती है, और विष्णु का रूप कौन है, भगवान कृष्ण है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हो कि भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के लिए इसका कीर्तन किया जाता है और पैसा वहाँ से मिलता है, पैसा हमें माता लक्ष्मी देती है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं मणिपुर के रासलीला के बारे में, मणिपुरी के, तो रासलीला का आप सभी को पता है, आपने मूवी भी देखी है रासलीला, और रासलीला वर्ड के साथ आप डायरेक्ट रिलेट कर जाते हो कृष्ण जी के साथ, जहाँ पर आप लोग क्या करते हो, कृष्ण जी की रासलीलाएँ आप देखते हो। तो यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण और उनकी
पत्नी राधा के बीच में प्रेम की खूबसूरती का जो चरित्र है वो दिखाया जाता है। इस तरीके से इसको किया जाता है। ताली के बाद या उसको ड्रम को 2 छड़ियों पर बजाया जाता है और उसके साथ जो है डांस किया जाता है। मणिपुरी के बारे में और अगर हम लोग कुछ इसके फॉर्म्स की बात करें तो पुंग चोलम जो है, ढोला चोलम या करतल चोलम या थांग ता नृत्य जो कि मार्शल डांस है, ठीक है। मार्शल डांस जो होता है जो कि वेपन्स के साथ किया जाता है, जिसके अंदर सिर्फ मार्शल आर्ट के डांस मूव्स का जो है यूज़ किया जाता है। फेमस डांसर्स की बात करें तो जैसे एक हजम्बा गुरु विपिन सिंह है, सविता मेहता है या युमलेम गंबिनी देवी है। इसके अलावा ये एक ग्रुप है जिनको जावेरी सिस्टर्स बोलते हैं। इनकी 4 बहनें थी, नयना जावेरी, रंजना जावेरी, सुरवना जावेरी और दर्शना जावेरी, चारों बहनें, और ये इनके फादर है जो कि ये डांस परफॉर्म करते थे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि हम किस तरीके से हमारे क्लासिकल डांसेस को करेंगे। ये क्लासिकल डांस का हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया। थैंक यू, कीप वॉचिंग। राधे राधे।